वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलाम के बाद अर्जुमारू मेरा यूं है कि आज का टॉपिक नमाज के बारे में कुछ बताइए। नमाज कैसे पढ़ना चाहिए और कुछ बाद में नहाने के बारे में बताइए। इंशाअल्लाह आपका जवाब देंगे, हम बताएंगे। और बयान से पहले सबको नाज़रीन इस्लाम सबको अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, नमाज का तरीका तो इंसान आज के ज़माने में नमाज बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। नमाज पढ़ने से मतलब खाली तो पता चला ये नंगे से चले गए, हालांकि टोपी लगाना फर्ज नहीं है ना बाजी, मगर सुन्नत है, मोमिन का तरीका है। इसे पता चला कि नमाज पढ़ने जाए। अभी अब मान लीजिए बात, कोई ऑफिसर जी ठीक है, बगैर टोपी के कोई पुलिस वाला है, कोई जा रहता है क्या? कोई अगर ऊंचा ऑफिसर आए, पता चला थाने में एसपी साहब आए, तो इंस्पेक्टर साहब उसके सामने टोपी लगा के खड़े होंगे, टोपी लगाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं इंस्पेक्टर साहब है क्या उनके लिए वाजिब था ना? कि वो तो छोटा सा इंसान है, सबकी दुनिया का बना, जिसने दुनिया बनाई है उसके सामने तो मामूली इंसान है, नहीं है कि नहीं? तो एसपी साहब आए तो इंस्पेक्टर साहब ने टोपी लगा ली जी। अब हम उसके बारगाह में खड़े हैं जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, यानी कि जिसने हर चीज बनाई, पाला झपके से सब कुछ कर सकता है, वो रब ताला करीम खालिक बेनियात। अब उसके सामने हमने मालूम किया, अब मतलब शरीयत ने हुक्म दे दिया है कि बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी, बगैर कपड़ों नमाज। अब तुमने उसका मतलब एक फायदा उठा लिया, तो यार ये कहाँ की बात है? तुमने फायदा उठा लिया, बगैर टोपी नमाज पढ़ने लगे। अब पता चला नमाज क्या पढ़ते हैं, देखिए बता रहा मैं। पता चला को यहाँ तक हाथ भी नहीं गए, ऐसे गए, ऐसे कर लिया, नमाज है तरीका। और लोगों को नियत कैसे मान, देखिए सब, देखिए नियत का तरीका ये है, ऐसे लोग नियत मानते हैं, ये तरीका नहीं पता। अरे पहले नियत का तरीका ये है। अब मैं आपको नमाज कैसे पहले बात बता रहा हूँ। नमाज दुरुस्त से पहले पहले क्या होना चाहिए पता है आपको? लिए पाकी जी। पाकी का बयान क्या है? मतलब तहारत होना, गुस्ल। और उससे पहले पाकी होने के लिए गुस्ल जरूरी है। गुस्ल के फराइज के साथ साथ सलीका भी जरूरी है कि गुस्ल का सलीका क्या है, ठीक है। जिसे पता चला गुस्ल का तरीका नहीं पता। अब उसके बारे में आ जाए वुजू, अब नमाज के बारे में सबसे पहले वुजू बनाना, वुजू और गुस्ल के फराइज तो जरूरी है, हम जानते हैं। ये तो 12 आप सुनते ही हैं, बयानात में बता रही तो बहुत बड़ा बयान हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ तरीका, ये बता रहा हूँ कि अब आपको ये पता चला वुजू का सलीका भी होना चाहिए। पता चला ये हाथ खाई धो दिए, 4 फराइज अदा कर दिए, तो वुजू नहीं। मतलब फराइज भी जरूरी है, उसका सलीका भी जरूरी है। जो चीज जैसी जहां पे वैसी करना चाहिए, है कि नहीं है? अब यही बात नमाज की आ जाए, तो नमाज पढ़ने से मतलब खाली नमाज पढ़ने का मतलब है खाली नमाज पढ़ते हुए। अब ये नहीं पता कि पता चला 4 अंगुल जगह होना चाहिए बीच में, वो अपने 6 अंगुल रख दी। अब पता चला क्या पहलवान लिया कि ये फैला दिए पैर, और ऐसे खड़े हो गए कि मेरी बाप की जगह थोड़ी ना। कहाँ खड़े? नमाज में। उसके सामने खड़े हो, जब उसके सामने खड़े हो रहे हैं हम, जिसे सारी दुनिया बनाई है, जो सारे आलम का मालिक है, जितने आलम है 18,000 आलम है, सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला है कि नहीं है? अब हमारे मौलाए काना रब ताला करीम की सबका मालिक और मुख्तार है, उसके सामने ऐसे खड़े होते हैं बगैर टोपी के। पता चला कुर्सी है, बेल्ट लगाए भैया, बहुत हम भी बेल्ट लगाते हैं, कुर्सी है, अब पढ़े नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तरीका है क्या? अरे नमाज से पहले पहले अपना ये तो हुलिया बनाओ, नमाज का हम नमाज पढ़ रहे हैं जी, हुलिया भी बनाओ भैया, है कि नहीं? गलत कह रहे हैं भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई। आप ऐसा भाई लोग हुलिया बनाइए आप, कि नमाज के लिए पता है नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये बताइए ना, अच्छा मैं ये बयान अभी टोपी उतार गया तो फिर बयान करूंगा, ऐसे जरा लोग बढ़ गया। अब ये पता चला कि इस्लामी भाई हैं, तो हम में दूसरे में फर्क क्या आ जाएगा? बिना टोपी नमाज पढ़ रहे हो। अरे अब जरा से देख लिए, जो हमारे सिख भाई लोग हैं, सिख भाई लोग अगर बोलो अपने गुरुद्वारा में जाते हैं वाहे गुरु के लिए, गुरु नानक का जो गुरुद्वारा बना है, हमारे सिख भाई लोग जाते हैं वहां, कैसे जाते हैं पता है? कितना अच्छा उनका सलीका है। सबसे पहले पैर धो उनके गेट पर ही, बहुत अच्छा इंतजाम बना रखी वो लोग। और उसके बाद में नंगा से जाने दे देते, कोई भी जाए चाहे वो भाई। एक धार्मिक से ये होता है सबके लिए बराबर है। मैं उनकी बात बता रहा हूँ, वो कैसे जाते हैं? सर पे सर छुपा के जाओ, चाहे रुमाल लेके जाओ। और हमारा तरीका यह है कि हम सब कुछ जानते हुए बगैर टोपी की नमाज पढ़ने लगे। अब ये पता, ये आधी अस्त में नमाज होती है क्या? बताइए आप। मकरूह तहरीमी है नमाज,
अब और 70% लोग शहर में, मैंने कई जगह बाहर देखा, मैंने कई जगह फैशन है गर्मियों में, पता चला ये स्किन वाली बनियान ये है खड़ी, जी सर, उसे नमाज पढ़े, नमाज हो रही क्या? अरे पूरा काम कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो उसका पैसा पूरा मिलेगा आपको, पूरा लेंगे नहीं लेंगे? हम आज पूरे दिन दिहाड़ी करें, अब वो आधा पैसा दे, मैच कैसा लगे बताइए आप? अब आधे बिल्कुल ही ना दे, कहीं दोहरा के काम करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा, फिर क्या कैसा लगे हमें? क्या सही बात है कि नहीं है? तब वो मकरू तहरीम ही कर रहे हैं क्या? इतनी इतनी हाफ वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे दिखा रहे नमाज, वो नमाज नहीं हो रही है। उस नमाज का है वाजिब आधा, यानी कि उसका दोहराना वाजिब है, उसे आप दोहराइए, सही दोहराइए आप। अगर कपड़ा ना, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, शरीयत ने दिया है नमाज हो जाएगी, पर उससे पहले क्या दिया शरीयत ने कि कपड़े मांगो, कपड़े मांग के पहनो, ना मिले पहले ढूंढो इंसान, कोई कपड़ा पाक साफ मिले, किसी इंसान का कपड़ा मांग के पहनो। जब कहीं जंगल में तन्हा कुछ नहीं रहा, सब कपड़े गंदे हो गए, तो तैमूम से भी नमाज हो जाए, तो क्या तैमूम रोज नमाज पढ़ेंगे आप? नहीं दिल पढ़ेंगे ना तैमूम से? कहीं ऐसी जगह फंस जाए कि तैमूम से, तैमूम की नियत क्या है मालूम? नियत करता है इंसान, तैमूम की नियत फर्ज होती है, नियत की मैंने तयम्मुम की पाकी, मतलब बेवुज़ूई और पाकी से, पाकी के लिए नमाज अदा होने के लिए, बेवुज़ूई बेगुसली को पाक होने के लिए और नमाज अदा होने में नियत की मैंने, ठीक है, उसकी नियत हो गई है। तो उसने नियत के जो फरजा गुस्ल अदा कर लिए, क्या हाथ, नियत और मुंह, चीजें हो गई, पहले नियत, हाथ, मुंह, चीजें भाई साहब गलत बता देना, ठीक है। अब उसने नियत कर ली तो उसके लिए पुख्ता इरादा हो गया, इंसान की जुबान तो पाक है, वो नमाज आधा पढ़ कर लेगा। अब पता चले यहाँ तैमूम से गुस्ल करो, वुज़ू नमाज करो, नमाज होगी क्या? वह मजबूरी की बात थी है, अब तुमने बना लिया उसका बेतुल मुतवातिर एक फैशन बना ली, तो अद्दासी में नमाज नहीं होती है, मकरूह तहरीमी से तहरीमी, बिल्कुल मकरूह तहरीमी है, इसमें नमाज नहीं होनी चाहिए, नमाज दोहराइए। अब पता चला, मैं जानता, मैं ये फिर से बात कह रहा हूँ, कपड़ों की बात, ये कपड़े मकरूह हैं, मगर आम तौर में कपड़े चलने लगे हैं, पर इनसे जिस्म तो पूरा छुपा है, जिस्म छुपा है, नहीं छुपा है, जिस्म छुपा नहीं बात, पूरा जिस्म छुपा है। तो अब हम आम तो ये कपड़े चलने लगे हैं, फिलहाल मुस्लिम का तरीका तो कुर्ता पजामा है। अब उससे पहले देखने जाए तो तहम्मुल और जुब्बा है, अब ये दुनिया में करेगा नहीं। और एक बात है कि दाढ़ी रखाना भी वाजिब है हमारे पर, सुन्नत तरीका है, वाजिब है कि नहीं है? अब वो भी नहीं कर रहे हैं, हमारी खुद नहीं हम कह रहे हैं, मतलब उस पर ये हम करते हैं, उससे रिकॉर्ड बनाते हैं कि यार जैसी नमाज पढ़े चाहे पढ़ लो, एक टाइम नमाज हो रही है, बटन खोले नमाज, यानी कि सोने पर सुहागा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कपड़े हमारे इस्लामी धर्म से खिलाफ है, ठीक है। अब नमाज तो इनसे हो रही है, नमाज हो रही है क्योंकि पूरा जिस्म छुपा है, नमाज हो रही है। अब छुपाने के बाद में जो औरत, सत्र औरत हमारी होती है यहाँ से, अब यहाँ से ये जो है दिखा रहे हैं कि ये खुले जिस्म, तिहाई हिस्सा खुलने से नमाज नहीं होती है, चाहे तिहाई हिस्सा से ज्यादा कमर खुल जाए नमाज नहीं होती है। मैंने कई लोगों को देखा कि बनियान उनके पैर नीचे जा रही है, कमर खुली, नमाज नहीं होती है, बिल्कुल बात जो है। और ऐसे ही ये हंसली होती है, ये तिहाई पेट खुल जाए, तिहाई, अब ये तिहाई हाथ खुल गया हमारा, पूरा हाथ कितना है देखिए, एक हिस्सा ये हो गया, तो कितना होना चाहिए, दो हो गए, तिहाई हिस्सा पूरा हाथ मेरा खुल गया है, नमाज कहाँ से आप होगी? पूरी मेहनत कर रहे हो, अब पूरी मेहनत के बाद में फिर भी अल्लाह फरमाने है, शरीयत का फरमान है कि इस नमाज को दोहराया जाए कपड़ों से, तब ये नमाज होगी। अब आप दोहराएंगे क्यों? दोहराएंगे आप नहीं दोहराएंगे, आपको सवाब ही नहीं मिलेगा और नमाज भी नहीं होगी, वाजिब आदा है, कैसी नमाज है? आज के तो दौर में तो तरीका से छोड़ दिया, फिर कहते हैं कि काबिल कुल दुआ नहीं हो रही है। सही बात है, बिल्कुल। अब देखिए फिलहाल, अब आप ये लोग कहेंगे कि इन्होंने गुस्ल का या वुज़ू का तरीका तो बताया नहीं, फराज उस सभी लोग जानते हैं गुस्ल में 3 फर्ज हैं, अब वुज़ू में 4 हैं। अब गुस्ल के फराज में बता देता हूँ, अभी चलता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे बात खत्म करूंगा। गुस्ल के फर्ज हैं, फराज पहले कुल्ली, अच्छी तरह से कुल्ली करना, पूरा मुंह साफ करना, गुस्ल नहा से पहले गुस्ल बता रहे हैं, और बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे आप भी, मतलब पाक तो रहो कम से कम, है कि नहीं है? अब मेरी भी इंसान बात कह रहे, मैं भी बात कह रहा हूँ, पाक तो रहो कम से कम। अगर और गुस्ल फर्ज है तो कुल्ली करना, ना में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म से पानी बहाना, सीधे काने से दूसरे काने से, ठीक है, कुछ जिस्म से 3 फर्ज हो पूरे। वुज़ू के फराज क्या है? देखिए, हाथ कोहनियों समेत धोना, फर्ज फर्ज बता रहे हैं, अगर सुनाते हो ना बहुत लंबा वीडियो हो जाए बयान, ठीक है। हाथ धोना, मुंह धोना, कितने हो गए? 2 हो गए। सर का मसा 3 हो गए, पैर धोना, टकनो, तो 4 फर्ज हो गए।
अब चारों पर आगे पीछे कर लो, उनके तरीका नहीं रखो तो फायदा क्या है? भाई लोग, सभी लोग भाई हैं, आप इस्लामी भाइयों, और जो भी लोग देखें सभी लोग शेयर करें, लाइक करें। मतलब इसलिए कह रहे हैं हम कि और लोगों को बात पहुंचा दो कि नमाज पढ़ो पूरी, तब आप लोग पूरा, ठीक है। और ना कि ये नहीं दोहराने वाली नमाज पढ़ रहे हो, उसके बाद नहीं मिलेगा और बाद आधा है नमाज, इसलिए गलत। मैं भी बनियानी पहना हूँ टी शर्ट, इसके नीचे मैं बनाया टी शर्ट पहना हूँ मैं, इसको फिर भी कभी मैंने इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी। मैं काम पे जाता हूँ तो मैं हमेशा ये बनियान पहनता हूँ। मैं जो पहने लोगों ने देखी है उसे नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, और मुझे पता है कि फायदा क्या, मेहनत पूरी करूंगा और दोबारा भी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, तब नमाज का जवाब मिलेगा। इससे क्या फायदा है? सही बात है। काम वो करो उसकी मेहनत पूरी हो और उसका अज पूरा मिले, ठीक है। भाई लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दूसरों की बात पहुंचाओ। ठीक, सलाम। अस्सलाम वालेकुम।